अस्सलाम वालेकुम क्लास फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स, आपकी खिदमत में चैप्टर नंबर 3 की आज पहली वीडियो है। ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे मैंने दो आपके सामने एमसीक्यूज के एक साथ पॉइंट रखे हैं। इसकी बुनियादी वजह यह है कि एग्जाम के अंदर जब एमसीक्यूज का आने का सिस्टम सन 2011 से स्टार्ट हुआ था, तो उस टाइम पे आपका सिलसिला कुछ इस तरह का था कि यहाँ पे उन्होंने पहले साल ओमेगा की पावर अगर 64 दी है तो अगले साल 32 दी है, तो इस तरह वो उससे अगले साल 16 करके नीचे डाउन की तरफ आते जा रहे थे। सबसे पहले हमें ये याद रखना पड़ेगा कि ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है। तो याद रखें कि ये हमारे पास एक तरह से फॉर्मूला कह लें, इसे आपने याद रखना है कि ओमेगा क्यूब हमेशा 1 के इक्वल होता है। तो ये बात याद रहेगी तो इंशाल्लाह इसी से रिलेटेड सारी एमसीक्यूज कवर होंगी। और एक इसके साथ फॉर्मूला आपने और याद रखना है। इन दो फॉर्मूलों से आपके शुरू के 3 पॉइंट्स बासानी कवर हो जाएंगे। सबसे पहले देखें आपने करना क्या है। आपने करना यह है कि ओमेगा की पावर अगर 64 दी है तो हमें इसे इस तरह से ब्रेक करना है कि ओमेगा क्यूब हमारे पास यानी कि क्यूब का टेबल यानी 3 1 3 3 2 6 जहां तक आ सकता है हम इसे ब्रेक कर लें। और 3 का टेबल हमें पता है कि 63 इसका लास्ट नंबर है जो कोई 3 के टेबल में आता है। तो इस तरीके से हमने ओमेगा को 63 लेना है और उसके बाद हमने जो इसके अंदर यानी कि पावर में जैसे 63 है तो 1 पावर इसकी कम है, तो यहाँ पे हमने ओमेगा की पावर 1 लेनी है। तो इस तरीके से अब ओमेगा क्यूब चूंकि 3 के इक्वल होता है तो इसकी पावर ऐसी लगानी है कि जिससे ये 63 बन जाए। तो 63 बनेगा तो इसमें 21 का पावर लगाएंगे और आगे है ओमेगा की पावर 1। और तमाम बच्चों को ये बात पता होगी कि जब ओमेगा की पावर क्यूब के बाद 1 आएगा और 1 के ऊपर कोई भी पावर होगी तो इस सूरत में आपके पास 1 ही आता है, लिहाजा इसका आंसर सिर्फ ओमेगा की पावर 1 आ जाएगा। तो ओमेगा की पावर 1 आ गया इसका आंसर। इसी तरह आपने इससे जो आगे वाला है वो आपने पुट करना है, ठीक है। तो ये मैंने करके बता दिया। और एक पॉइंट मैंने ऐसा लिया जो कि कभी आया तो नहीं है लेकिन आने के चांसेस है। तो इस एमसीक्यूज को हमने इस तरीके से करना है कि हमारे पास वैसे तो कैलकुलेटर भी मौजूद होगा कि जब ओमेगा की पावर हद से ज्यादा बड़ी दे दी जाए तो यकीनी तौर पे जिन बच्चों का जहन गुड है वो तो मंजिल तक पहुंच जाएंगे, जिनका गुड नहीं है वो कहेंगे कि भाई इतनी बड़ी पावर तो कभी हमने देखी भी नहीं। तो भाई करना इस तरह से है कि अगर इस तरह की पावर आए तो आपने कैलकुलेटर है तो कैलकुलेटर से ही, अगर नहीं है तो आपने इस पावर को 3 से डिवाइड करना है। क्योंकि मैं कैलकुलेटर से इसलिए नहीं कर रहा कि आपको हो सकता है कि ना समझ आए, लेकिन कैलकुलेटर में आपको बात सारी इसके बाद समझ में आ जाएगा। जैसे हमने कैलकुलेटर से करेंगे वेरी वेरी सिंपल हो जाएगा। 3 पावर्स का ताल्लुक है, चूंकि ओमेगा क्यूब जो है वो 1 के इक्वल होता है। हमें 3 के लिहाज से जितनी भी मतलब पावर आती है तो उस सूरत में ये 1 के इक्वल होता है। तो हम इसे अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो पूरा नंबर डिवाइड हो जाता है। तो इस सूरत में ये 1 के इक्वल होगा। तो बासानी अगर आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से करेंगे, परमिशन तो आपको होती है, तो अगर पूरा डिवाइड हो जाए तो इसका मतलब है ये ओमेगा की पावर 3 यानी कि 3 के टेबल में आता है। तो इस सूरत में इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये पूरा डिवाइड ना हो तो यहाँ पे 2 बातें होंगी, या तो 0.33 आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप इस तरीके से नहीं कीजिएगा, आप कैलकुलेटर से कीजिएगा। तो इसका मतलब है कि ओमेगा की पावर 3 के टेबल के लिहाज से 1 पावर ज्यादा है। तो इस सूरत में इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओमेगा की पावर 1।
लेकिन अगर इसकी जगह ऐसा आए कि यहाँ पे 666 आ रहा है तो इसका मतलब है कि ओमेगा का स्क्वायर इसका आंसर आएगा। नंबर 3 के अंदर क्या किया हुआ है कि इन्होंने ब्रैकेट के अंदर, ये एक्चुअली बुक के अंदर का एक क्वेश्चन है जो एक्सरसाइज 3.3 से इसका ताल्लुक है, और जिन बच्चों ने किया है तो वो बासानी कर सकते हैं। में से हमने माइनस कॉमन लेना, तो जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो आपको पता है कि अंदर की साइन जो है, जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर की साइन चेंज हो जाएगी, और चेंज होने के बाद अब मजीद आगे क्या होगा कि ये 1 लिखा है और ब्रैकेट के अंदर ये किसके इक्वल होता है। देखिए यहाँ पे मैंने फॉर्मूला इसलिए लिखा था कि ये दोनों अगर ऐसे हों तो ये 1 उधर जाके क्या हो जाएगा -1, तो इसकी वैल्यू -1 आ जाएगी और ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अभी इसके बाद क्या होगा कि इस 1 यानी कि इस 1 और इस माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करते हुए 1 कितना हो जाएगा 2, तो 2 की पावर जब 5 होती है तो आपको पता है 32 आता है, तो इस सूरत में इसका आंसर 32 आ जाएगा। और ये इसके आगे के काफी ज्यादा चांसेस है, आना चाहिए कि आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे भी जैसे कि ओमेगा क्यूब को देखते हुए ओमेगा क्यूब लाए, आयोटा की पावर अगर 26 है तो इस सूरत में हमने क्या करना है कि आयोटा को मतलब आयोटा का स्क्वायर हमने यहाँ पे लेना है और बाकी की पावर देखनी है कि क्या लगाएं कि 26 आ जाए। कैलकुलेटर को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि बहुत छोटी वैल्यू बड़ी सिंपल है तो 13 आ जाएगा। 13 2 का 26 होता है और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, और उसके बाद 13 चूंकि ऑड नंबर है तो माइनस का 1 आंसर आ जाएगा, चूंकि 1 तो 1 ही रहता है, लेकिन सिर्फ ऑड पावर पे नेगेटिव नेगेटिव रहता है, अगर इवन होता है तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। इस तरीके से इसका आंसर -1 लिख दिया जाएगा। अच्छा, इसके बाद हमने इन दोनों का रिश्ता करवा दिया, यानी कि एक आयोटा और दूसरी साइड ओमेगा, यानी इन दोनों को प्लस कर दिया गया। अब इस तरह का भी पॉइंट आपके पेपर में आ सकता है, अगर ऐसा है तो क्या करेंगे, फिर वही टेक्निक यूज करेंगे कि हमें 44 है तो यहाँ पे 2 ले लेना है, और अगर आप कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं तो आप 44 को 2 से डिवाइड करोगे, जो आएगा वो ऊपर लिख दिया जाएगा 22। और इसी तरह यहाँ पे ओमेगा जैसे 10 पावर है, तो हमने यही प्लान लगाना है कि किस तरह आप इसको हम करें कि हमारा इसका सोल्यूशन आ जाए। तो यहाँ पे जो है ओमेगा की पावर 9 लेते हुए ओमेगा की पावर 1, और उसके बाद यहाँ पे आपको पता है कि -1 वैल्यू दी हुई है और 22 पावर है, थोड़ी है, ये तो MCQs है, जितना टाइम बचाएंगे उतना ही बेहतर है। तो 9 चूंकि 3 के टेबल में आता है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और सिर्फ यहाँ पे ओमेगा दिया होगा। अब चूंकि ये इवन पावर है तो माइनस को ये प्लस कर देगा, तो 1 प्लस ओमेगा है। ओमेगा स्क्वायर लेफ्ट से राइट जाके क्या हो जाएगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर, तो लिहाजा ज्यादा चांसेस हैं कि ये ऑप्शन आपको दिया जाएगा। ओमेगा स्क्वायर हम लेते हैं तो ऊपर 22 लाने के लिए हमें 11 लिखना पड़ेगा, और इसी तरह यहाँ पे अगर आपको मेरी इससे पहले वाली बात याद है कि मैंने कहा अगर ओमेगा के ऊपर 3 का टेबल है तो हम उसे डायरेक्ट 1 कर देंगे, तो हमें पता है कि 3 1 3 यानी कि 100 आ जाएगा। 300 से अगर हम 3 को डिवाइड करते हैं तो ये ऑलरेडी 1 के बराबर आ जाएगा, और क्यों इतना काम हम बड़ा करेंगे, हमारे लिए मुश्किल हो जाए, और ऊपर पावर 21 दी है। तो अब लिहाजा अगर आयोटा के स्क्वायर की वैल्यू रखते हैं तो वो -1 हो जाती है और 11 पावर है, और यहाँ पे भी 1 लिखा हुआ है, और उसके बाद जो है ब्रैकेट के ऊपर पावर 21 है। तो अब जो है फिर वो हो गया कि 11 चूंकि ऑड नंबर है तो नेगेटिव नेगेटिव रहेगा, और -1 को जब हम +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास माइनस का 1 आएगा। माइनस का 1 आया, पावर 21 है, तो चूंकि वो भी ऑड है तो ऑड होने की वजह से इसका आंसर क्या आ जाएगा -1। ठीक, तो आज का ये पॉइंट अगर मेरी नजर से देखा जाए तो 90% कंफर्म इससे एक पॉइंट आ सकता है। तो इसके साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।